मेरा शौहर इस तरीके से फटकरी का इस्तेमाल करता था और फिर 3 घंटे मुसलसल मुबाशरत। नाज़रीन कराम, अमलियात एंड कोर्स चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि बच्चे इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें। तो नाज़रीन कराम, जब मेरी शादी हुई मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं एक दिन भी उस शख्स के साथ रही तो पागल हो जाऊंगी। कभी मुझे लगता था कि मैं जहनी मरीज़ा हूँ और कभी लगता था कि मेरा शौहर जहनी मरीज़ है। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन एक सही है और कौन गलत। एक फटकरी जो मेरी जान का अज़ाब बन चुकी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफ़ेद रंग की फटकरी ने मेरी ज़िंदगी को किस तरह अजीरन बना कर रखा था। रोज़ाना एक नई फटकरी मेरा शौहर घर में लेकर आता है और उसे इस तरह से संभाल कर रखता है जैसे वो कोई कानून का ख़जाना हो। वो पागलों की तरह हर बार आकर फटकरी को देखता है कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, कोई चोरी तो नहीं कर कर ले गया। तो रोज़ाना वो उसकी जगह बदलता था, कभी उसे अलमारी में, कभी ड्रेसिंग में, कभी बेड के नीचे संभाल कर रखता, तो कभी किचन के कैबिन में छुपा कर रखता था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिससे शौहर को इतनी परवाह थी। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनकर उस घर में आई, तब ही मेरे शौहर के हाथ में वही फटकरी थी। मुझसे बात करने के बाद वो फटकरी को लेकर बाथरूम में चला गया और ऐसा गया कि उसे बहुत वक्त लग गया और मैं उसका इंतज़ार करते करते सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे बिस्तर पर नज़र नहीं आए। मैं सोच में पड़ गई, क्या वो सारी रात बाथरूम में थे? मैं परेशान होकर बैठ गई। मैंने देखा कि वो बाथरूम से निकला है और उसके हाथ में वही शॉपर है जिसके अंदर फटकरी थी। मेरा शौहर बहुत देर तक फटकरी के साथ बाथरूम में बंद रहता और बोलता, सारी कसर पूरी हो गई है, और मैं शर्मिंदा हो जाती कि कैसे पूरी हो गई। वो दिन था और आज का दिन, मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया। तो ये फटकरी थी, इसका हिस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार बाथरूम जाता और फिर फटकरी का वो शॉपर लेकर बाहर आता। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती थी और जब ज़्यादा वक्त बाथरूम में लगाता था तो बहुत ज़्यादा खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो अजीब सी उलझन का शिकार थी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। ये राज जानने के लिए एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से देखा तो मुझे चक्कर आ गए। मेरा शौहर तो हद पार कर चुका था। मेरा नाम फ़ातिमा है। मेरे वालिदैन ने बड़े प्यार मोहब्बत से मेरा ये नाम रखा था क्योंकि उनके घर औलाद नहीं होती थी। मेरे वालिदैन ने मेरे लिए दुआएं की और मुझे अपने रब से रो रो कर मांगा था, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी ज़िंदगी उनका साथ छोड़ कर जाएगी और उनकी बेटी उनके पीछे अकेली रह जाएगी। अगर उनको मालूम होता तो कभी भी मेरे पैदा होने की तमन्ना ना करते। वो दोनों एक साथ मुझे छोड़कर चले गए। इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे वालिदैन मुझे रिक्शे में लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनको टक्कर मारी। अम्मी, अब्बू और ड्राइवर मौका पर ही फौत हो गए और मैं मौजज़ाती तौर पर बच गई। लोग मुझे देखकर हैरान रह गए कि मैं कैसे बच गई, मगर कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे देखकर अफसोस कर रहे थे कि बग़ैर माँ बाप के कैसे रहेगी, माँ बाप के साथ ही ये चली जाती, अब यतीमी की ज़िंदगी कैसे गुजारेगी, कौन उसकी परवरिश करेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। अम्मी की सौतेली भाई ने मुझे घर में रखा क्योंकि और कोई मुझे साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। अब्बू के रिश्तेदार तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए कि कहीं ये बच्ची हमारे गले में ना पड़ जाए। मैं मामू के घर रहने लगी और उनके बच्चों की उतरन पहनकर और उनका बचा हुआ खाना खाकर, ताने वगैरह खा खा कर बड़ी हो गई। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए रिश्ते आते देखकर मुमानी जान परेशान हो जाती हैं। मेरी मुमानी ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी उस शख्स से कर दी जिसे मैं जानती ही नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि मुमानी के घर सारा दिन नौकरों की तरह काम करने से बेहतर है कि मैं अपने शौहर के घर के काम करूं। जब मैंने लड़के को देखा तो लड़का अच्छी खासी शक्ल का था। सुना कि उनका अपना घर है तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। मुमानी ने जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी झटपट कर दी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुमानी की अपनी बेटियां जवान होने वाली थीं और उनके जवान होने से पहले मुमानी जान मुझे अपने घर से रुखसत करना चाहती थीं ताकि उनकी बेटियों का रास्ता साफ़ हो सके।
रुखसती के वक्त मुमानी जान ने मुझे कहा था कि उस ससुराल में गुजारा करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं। जैसे भी हालात हों वहीं पर रहना। अगर घर में तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेना। तलाक का धब्बा लेकर मेरी चौखट पर दोबारा कभी मत आना। मोमानी की इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थीं? अभी तो मेरी रुखसती भी मुकम्मल नहीं हुई थी और तलाक तक बात पहुंचा दी। आखिर क्यों? क्या लड़के में कोई मसला था या घर में कुछ गड़बड़ थी? मेरे जहन में अजीब किस्म के ख़यालात और सवालात आने लगे थे और उन्हीं ख़यालात को जहन पर सवार करते हुए जब मैं इस घर में रुखसत होकर आई तो शादी की पहली रात मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुमानी इस तरह की बात क्यों कर रही थी। जिस लड़की के शौहर ने शादी की पहली रात उसके साथ गुजारने की बजाय बाथरूम में गुजारी हो तो उसकी जहनी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे तो मैं अपने शौहर से सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन भला ऐसे कैसे बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वो भी आकर सो गए हों, सुबह दोबारा गुसल खाने में गए हों। यही सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली दी, लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी काम न आई। जब रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह के अजीबो-गरीब किस्म के काम होने लगे। एक महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट लगाना शुरू कर दी थी। मेरी सास को तो ये मालूम ही नहीं था कि उस महीने एक में इसके बेटे ने मुझे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ इस्तवार ही नहीं किया था। उनका बेटा तो ना जाने कैसी सरगर्मियों में मशगूल था और मैं शर्म के मारे किसी से कुछ ना कह सकती थी। एक महीने बाद मैं मुमानी के घर उनसे मिलने गई तो मुमानी जान मुझे देखकर परेशान और एकदम से सवाल किया कि मैं घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। उनके सवाल पर मैंने हैरत ऐसे उनकी तरफ देखा। मेरी रुखसती के वक्त भी उनका यही रवैया था और एक महीने के बाद उनसे मिलने आई तब भी वो इस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। मुझे उनकी बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मैंने सारा बचपन और लड़कपन उस घर में गुजारा था। मुझे उस घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मैं उस घर में उनसे मिलने के लिए आऊँ? मायूस होकर आ गई और मैंने देखा मेरा शौहर फटकड़ी उठाकर वॉशरूम में गया। उसे मैं नज़र नहीं आती थी। मेरा वजूद उसके लिए गैर मायनी था। उसे अपनी दुल्हन से ज़्यादा फटकड़ी से मोहब्बत थी। कभी सोचती थी कि चुप रहूं और अपनी किस्मत का लिखा समझकर अपने साथ समझौता कर लूं। फिर अगले पल ख्याल आता कि मैं क्यों चुप रहूं, चीख चीख कर शोहर का सच दुनिया को क्यों ना बताऊं। मगर ऐसा मैं ख्यालों में कर सकती थी। हकीकत ने मुझे परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं दिया था। अब मैंने ख़ुद को घर के कामों में वक्फ़ कर दिया। अब मेरा सारा ध्यान किचन में बर्तन धोना, खाना बनाना, घर में सफाई करने में ही रह गया था। मैं मुमानी के घर भी नौकरानी थी और अपने ससुराल में आकर भी नौकरानी ही बनकर रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से काम नहीं बनेगा, मुझे अपने शौहर से बात करनी होगी। दबदबे अल्फाज में मैंने उनको बता दिया कि उनकी वालिदा को पोते की ख्वाहिश है। तो मेरी बात सुनकर जैसे मेरे शौहर को करंट लग गया। उन्होंने फ़ौरन से कहा, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए तो मैं सर पकड़कर बैठ गई। पहले शक था, लेकिन अब 100% यकीन होने लगा कि मेरा शौहर नामर्द है। इसीलिए वो फटकड़ी के बहाने से रात को बाथरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतज़ार करता रहता। जब मैं सो जाती हूँ तो बाहर निकलता है। ना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी रात बाथरूम में खुद को बंद रखता। मैंने सोचा अब शौहर के रास्ते में पर्दा हटाऊंगी और सच जानकर ही रहूंगी और यही सच सबके सामने भी लाऊंगी। एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने की अदाकारी करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा शौहर हर रात में क्या करता है। मैंने सवेरे ही अपने शौहर से कहा कि मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द है और मुझे जगाने की कोशिश ना करना। मेरी ये बात सुनकर तो मेरे शौहर के चेहरे पर चमक सी आ गई थी, जैसे कि इस इंतज़ार में हो कि मैं कब सो जाऊं। और उसने मुझसे कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम सो जाओ, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और कमरे से बाहर निकल गया। यह सच था कि मैं जल्दी नींद की आगोश में चली जाती थी, क्योंकि सारा दिन तो काम करती थी और थकन से चूर होकर जब बिस्तर पर सोने के लिए जाती तो फ़ौरन मुझे नींद आ जाती। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं जागती रहूं, लेकिन मेरा नींद पर कोई बस नहीं था।
दिन को मेरा शौहर घर पर नहीं था। जब वो आया तो मैंने उससे कहा कि मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज का काम देवरानी कर लेगी। सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सोने को कहा, वरना मुझे आराम का मौका कहाँ मिलने वाला था। मैंने अपनी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी, जी भरकर सोई थी ताकि रात को देर तक जागती रहूं। मैं तकरीबन 2 घंटे तक शौहर का इंतज़ार करती रही। 2 घंटे के बाद मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैं सोती हुई बन गई। मैंने देखा कि वही फटकड़ी वाला शापर उठाकर गुसल खाने की जानिब जाने लगा। जब उसने गुसल खाने का दरवाज़ा बंद किया तो मैं फ़ौरन उठ गई। मुझे खौफ नहीं था कि वो बाहर आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि वो काफ़ी देर तक बाहर आने वाला नहीं था। मैं घर के पिछले हिस्से की जानिब से चोरों की तरह चली गई, जहाँ पर बाथरूम की खिड़की थी, लेकिन फिर थोड़ी ऊंचाई पर खिड़की थी और मेरा कद छोटा था। मैं फिर अंदर आई और वहाँ से घर में उसके सामने एक छोटा सा टेबल पड़ा हुआ था। मैंने वो टेबल उठाया और बाहर आ गई। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे। सब घर वाले सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नज़र नहीं पड़ सकती थी, मगर फिर भी बहुत डर लग रहा था। खौफ से मेरे पैर कांप रहे थे। मैं वो टेबल उठाकर खिड़की के करीब आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा शौहर इतनी देर तक करता क्या है। अपने पैरों को कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाऊंगी और गिर जाऊंगी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और टेबल के ऊपर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने गुसल खाने की खिड़की से झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं टेबल से गिरते गिरते बची। ये मेरा शौहर कैसा काम कर रहा था फटकड़ी के साथ, आखिर इसका दिमाग तो ठीक है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छुपकर फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे शौहर की असलियत मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। आज तक मेरा शौहर मेरे करीब क्यों नहीं आया था, मैं समझ गई थी। यह तो यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा उनसे फ़ासला था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी ममानी मेरे शौहर की असलियत जानती थी, इसलिए वो मुझसे इस किस्म की बातें कर रही थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे इस जहन्नम में धकेला तो मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी ना थी। मैं खूबसूरत थी और ममानी को शायद यही डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज़्यादा अच्छा रिश्ता ना मिल जाए, इसीलिए मेरे नसीब उस शख्स के साथ छोड़ दिए। मैं कभी भी ममानी को माफ़ नहीं करूँगी। उनको अल्लाह के हजूर तो अपने किए के लिए जवाबदेह देना ही पड़ेगा। मैं ये भी जान गई थी कि मेरी सास और मेरे तमाम घर वाले मेरे शौहर के इसलिए से नवाजुक थे। असल में सब घर वाले अपने ही मसले में उलझे हुए थे। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसी घर वाले की ज़िंदगी में झांक कर देखें कि वो क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे शौहर पर किसी ने नज़र नहीं रखी। बस शादी कराना अपना फ़र्ज़ समझा और शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वालिदैन को लगता है कि बस औलाद की खुशी करना हम पर फ़र्ज़ है, बस हर हाल में शादी करवा देते हैं, ये जाने बगैर कि उनका बेटा शादी के लायक भी है कि नहीं। बस किसी भी लड़की के पल्ले बांध कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लड़का बदनामी के डर से किसी को बताता नहीं कि मैं नामर्द हूँ, शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझे बेवारिस लड़कियाँ हैं दर दर की ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों का नसीब बन जाती हैं और उम्र भर बर्बाद होकर बैठ जाती हैं। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर मुझे कौन सा तमगा मिलने वाला था। सारी उम्र मुझे औलाद ना होने के ताने दिए जाते, कहा जाता। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आती थी। अब मसला ये था कि मैं क्या करती, कहाँ जाती। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। यहाँ ममानी ने भी वापस आने से मना कर दिया था। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था और अब मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। इसका क्या मतलब कि मेरे शौहर मुझे धोखे में रखें। मैं इस इंतज़ार में थी कि मेरा शौहर बाहर निकले। काफ़ी देर बाद वो बाहर निकला तो मुझे जागता देखकर चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने शौहर का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि आखिर उसने ये सब हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। मेरा शौहर एकदम अनजान बन गया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे मेरी बात समझ नहीं पा रहा था। उसकी मासूमियत पर मेरा दिल कर रहा था उसे मार डालूं। मालूम नहीं वो इतना मासूम था या मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिंग करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर कोई तो वजह थी जिसकी वजह से अब तक वो मेरे करीब नहीं आया था, और शायद यही वजह थी और सच बताने से डरता था क्योंकि उसकी बेइज्जती होती। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए शादी करके सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालने का सोचा होगा। मेरे जहन में अजीब अजीब से ख़यालात आ रहे थे।
पिछले एक माह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। मैं अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी और वो हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वो हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे शौहर के पास कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैंने अपना सामान बांधा और वहाँ से जाने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं उस पर लानत भेजती हूँ कि इस किस्म का घटिया काम करता है। इसी वजह से वो इस घटिया फटकड़ी को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखता था। शौहर अब भी हैरान सा खड़ा मेरी बातें सुन रहा था, मगर ऐसे लग रहा था जैसे समझ नहीं पा रहा था या उसे सदमा लगा था कि मैं उसका सच जान चुकी हूँ। मैं उसे हैरान और परेशान छोड़कर आधी रात को गुस्से से घर से बाहर निकल गई। सब घर वाले सो रहे थे। अभी मैं गेट तक नहीं पहुंची थी कि मेरा शौहर भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और मुझे खामोश रहने का बोलता रहा। मुझे कमरे में बिठाकर अंदर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं एकदम दरवाजे के पीछे भागी, मगर उसने मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और बोला कि ये क्या तमाशा लगा रहा है। एक बार तहम्मुल से बैठकर मेरी बात सुनो। इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी और लोग तमाशा बनाने का मौका ढूंढते हैं। इसकी बात पर मैं मज़ीद गुस्सा हुई। तो आपको क्या लगता है सच कब तक छुपा कर रखेंगे? सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं हैं और नामर्द हैं। मैं ये सच सारी दुनिया को बताऊंगी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं आपसे बाहिर हो गई थी। मैं आपे से बाहिर हो गई थी। मेरा इतना कहना था कि शौहर ने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और ज़मीन पर जा गिरी और टेबल का कोना मुझे बुरी तरह ज़ख्मी कर गया। दर्द से उसकी आंखें भर आईं। ये ज़ख्म तो मामूली सा था उन ज़ख्मों की निस्बत जो मेरी रूह पर लगे थे। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने शौहर को देख रही थी। मुझे उसकी तवक्को हरगिज़ न थी कि वो मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैं थप्पड़ का दर्द भुला कर फिर शौहर से मुखातिब हुई कि आपने मुझे थप्पड़ मारने से भी चुप नहीं रह सकती। मैंने अभी ऊंची आवाज़ में कहा, आहिस्ता बात करो, अपना और मेरा तमाशा मत लगाओ, घर वाले जाग जाएंगे। गुस्से से उसकी रगें सुन्न हो गईं। तुम जैसा सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। खुद से कभी भी फ़र्ज़ करना बंद कर दो। बल्कि मैं एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक हकीम ने मुझे ये इलाज बताया कि फटकड़ी से जल्द ही मैं मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाऊँगा। मगर पिछले कुछ महीनों से मुझे बहुत बुरी बदबू रहती थी, जिसकी वजह से कोई मेरे करीब भी नहीं आता था। मैंने उस बदबू का हर किस्म का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम इस्तेमाल किए, नेट से देखकर हर टोटका इस्तेमाल किया, मगर सिर्फ वक्ती फ़ायदा होता। मगर अब मुझे सारे जिस्म में ख़ारिश रहने से अजियत का शिकार रहता हूँ। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में ही एलर्जी है। जब मैं बीमार हुआ था और मुझे खून की कमी हो गई थी, तब डॉक्टर्स के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून का अतिया दिया था। तब से मैं इस मर्ज़ का शिकार हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी और उसका खून मुझे भाया नहीं, जिससे मैं इस हाल में हूँ। इस बदबू के साथ मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था। फटकड़ी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू कुछ घंटों के लिए दूर हो जाती थी, मगर मसला सिर्फ बदबू नहीं, मेरा असल मसला ख़ारिश है, जो कहने में तो मामूली लगता है मगर बहुत बुरी बीमारी है। जब तक ये सही नहीं हो जाता मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर्स महंगी दवाइयों के इस्तेमाल का कहते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे, मगर मेरी अजियत बढ़ती ही जा रही थी। ना चाहते हुए मैंने अपने एक दोस्त के तवस्सुत से एक हकीम से मुलाकात की, जिसने मेरा मुआयना किया और मुझे यकीन दिलाया कि जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा। इस हकीम ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। इधर मेरे घर वालों ने शादी का शोर मचा दिया, क्योंकि मेरी बहन अमेरिका से आई हुई थी। उसे हर हाल में शादी करनी थी, फिर दोबारा उसका आना कुछ साल तक मुमकिन नहीं था। मैंने लाख इनकार किया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और शादी की तारीख भी रख दी। यूँ हमारी शादी हो गई। जब मैं हकीम साहब के पास गया और बताया कि मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 1-1.5 माह तक शादी की तारीख नहीं रखनी थी, जब तक इलाज मुकम्मल हो जाता। खैर, अब शादी की तारीख रख दी गई थी तो तुमको इतना करना होगा कि जब तक इलाज मुकम्मल ना हो जाए बीवी से दूरी इख्तियार करना। मैं उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा, और कोई हल नहीं? पहले मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाओ, फिर आराम से सारी ज़िंदगी बीवी के साथ ही रहना है,
क्योंकि हकीम साहब के इलाज से मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस होती थी। मैं ख़ुद को काफ़ी हद तक पुरसुकून महसूस करता था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। सोचा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा, मगर तुमसे कहने की हिम्मत ना हुई। शायद यही मेरी गलती थी जिसकी वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। हकीम साहब ने मुझे कहा कि फटकड़ी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था, और अगर आ जाता तो फिर से इलाज शुरू करना पड़ता। इसलिए मैं पागलों की तरह फटकड़ी की हिफाजत करता, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं। मेरी तकलीफ़ बज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आती, मगर अंदर ही अंदर मैं इस तकलीफ़ से घुल रहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मेरा शौहर बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसकी बात पर यकीन आ गया, क्योंकि उसकी आंखों और चेहरे पर सच्चाई छलक रही थी। मैंने शौहर से कहा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इस अज़ियत में ना रहती। बराहे करम वहम सताने लगे थे, और आपकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे लगा आप मुझे धोखा दे रहे हैं, और मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने भी शर्मिंदा होकर शौहर से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दहानी कराई कि मैं आपका साथ दूंगी जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह पाक का करम है। मेरा शौहर बिल्कुल सेहतयाब हो गया और हम अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपने जज्बात को साइड में रखकर हक़ाइक़ ढूंढने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम देख रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वही सच हो। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कई घरों को बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सोचने, समझने और वक्त पर सही फ़ैसला करने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि वही है जो हम सबको बुरे हालात से बचा सकता है। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की कहानी, आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अमलियात एंड कोर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो नाज़रीन कराम, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।